गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गांधी जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपके समक्ष लेके आए हैं मैथ क्लास, और मैथ क्लास में पढ़ेंगे हम नंबर सिस्टम के बारे में। तो आइए पढ़ते हैं नंबर सिस्टम क्या है, समझते हैं। नंबर सिस्टम मीन्स होता है संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति क्या है, नंबर सिस्टम क्या है, आइए समझते हैं। ए नंबर system consists of a set of symbols and rule for representing any numbers। मतलब एक संख्या पद्धति वह संख्या पद्धति है जिसमें सिंबल्स प्रतीकों और रूल और नियमों को प्रदर्शित किया जाता है। मतलब क्या है, नंबर सिस्टम में आपको उसमें सिंबल्स होंगे, प्रतीक होंगे, चिन्ह होंगे और उसके कुछ रूल्स होंगे, नियम होंगे। उन सभी को सम्मिलित रूप से आपको समझाना, पढ़ाना, बताना, वही आपका क्या है, नंबर सिस्टम है। आइए बात करते हैं। नंबर हैव टू टाइप्स। नंबर जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका वेरिएबल नंबर, जिसको बोलते हैं हम लोग चर संख्या। दूसरा होता है कांस्टेंट नंबर। कांस्टेंट नंबर को बोलते हैं हम लोग अचर संख्या। आइए समझते हैं कांस्टेंट नंबर क्या होता है। ए नंबर विच वैल्यू इज नॉट, वेरिएबल नंबर क्या होता है, विच ए नंबर विच वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड। मतलब एक संख्या जिसकी वैल्यू का मतलब होता है मान, कभी भी फिक्स नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है, वही आपका कहलाता है वेरिएबल नंबर। और वेरिएबल नंबर की बात करें तो जैसे आप पढ़ते होंगे एलजेब्रा में, किसमें पढ़ते हैं, एलजेब्रा में। एलजेब्रा में क्या पढ़ते हैं, एलजेब्रा में हम पढ़ते हैं कि एक्स वाई जेड ए बी सी, ऐसे कुछ। मतलब आपके जितने भी इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर हैं वो आपके वेरिएबल नंबर के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो वेरिएबल नंबर क्या है, ए नंबर विच वैल्यू इज नॉट फिक्स, एक संख्या जिसकी वैल्यू कभी भी निश्चित नहीं होती है, वो आपका होता है वेरिएबल नंबर। जैसे आप देखते होंगे कभी x बराबर आ गया 1, कभी x बराबर आ गया 2, कभी x बराबर 3। मतलब इसकी वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं होगी, हमेशा परमानेंटली कंटिन्यूसली परिवर्तित होती रहेगी, बदलती रहेगी। तो ऐसे नंबर आपका कहलाता है वेरिएबल नंबर। दूसरा बात किया हमने कांस्टेंट नंबर। कांस्टेंट नंबर मतलब होता है अचर संख्या। अचर संख्या क्या होती है, ए नंबर विच वैल्यू इज फिक्स्ड। मतलब एक ऐसी संख्या जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है, निश्चित होती है। आप कहीं भी रहेंगे, कहीं भी सवाल को सॉल्व करेंगे तो उसकी अगर वैल्यू है एक, वन वैल्यू है, अगर इसकी वन है तो ये वन से होकर के, वन से हट करके टू कभी भी नहीं आएगी। हमेशा क्या होगा, हमेशा वन ही होगा। जैसे अगर टू है तो टू की वैल्यू हमेशा टू ही रहेगी, कभी भी थ्री नहीं होगी। तो ये डिफरेंट है वेरिएबल नंबर और कांस्टेंट नंबर में। वेरिएबल नंबर में क्या बताया हमने, वेरिएबल नंबर का मतलब बताया कि ए नंबर विच वैल्यू इज नॉट फिक्स, जिसकी वैल्यू, जिसका मान कभी भी निश्चित नहीं होता है, वो आपका वेरिएबल नंबर होता है। और कांस्टेंट नंबर क्या होता है, ए नंबर विच वैल्यू इज फिक्स्ड, मतलब जिसका मान निश्चित होता है, वो आपको हो गया कांस्टेंट नंबर। तो आपका वेरिएबल नंबर आपके इंग्लिश अल्फाबेट आता है, इंग्लिश अल्फाबेट के पूरे लेटर को आप यूज कर सकते हैं वेरिएबल नंबर में। और कांस्टेंट नंबर में आप जितने भी नंबर्स हैं वंस के, डिजिट के, अंकों की, उसको आप यूज कर सकते हैं। आइए आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में सबसे पहली हेडिंग पढ़ेंगे नेचुरल नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। तो आइए देखते हैं कि नेचुरल नंबर क्या है। ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। सभी गिनी जा सकने वाली जो नंबर है, संख्याएं है, उसे हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। अब काउंटिंग का मतलब क्या, गिनने का। अब जैसे जीरो है, अब जीरो को तो हम गिन नहीं सकते हैं। कोई भी वस्तु, मान लीजिए मेरे पास कुछ नहीं है तो उसको कुछ नगण्य है तो उसकी कोई मान है ही नहीं। जैसे अगर मेरे पास ये मार्कर है तो इसको हम गिनेंगे, कितनी मार्कर है, एक मार्कर है, दो मार्कर है। तो ये क्या है, काउंटेबल है, मतलब जिसको हम गिन सकते हैं, वही हमारी क्या हो जाएगी, नेचुरल नंबर कहलाएगी, प्राकृतिक संख्या कहलाएगी। वही डिफिनेशन में लिखा गया, ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर विच इज डिनोटेड बाई एन। मतलब सभी गिनी जा सकने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं और इसे एन से प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल एन से दिखाया जाता है। तो यहां पर मैं लिखा हूं
सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब कि प्राकृतिक संख्याओं का समूह, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। मतलब आपकी जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो 1 से स्टार्ट हो करके 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक, मतलब अनंत तक की संख्याएं जो होती हैं वो सभी नेचुरल नंबर के अंतर्गत आती है। आपको ध्यान देने वाले पॉइंट यही है कि नेचुरल नंबर जो है उसका जो स्मॉलेस्ट डिजिट है, सबसे छोटा अंक है, वो क्या है? 1 है। तो ये बात करते हैं सम ऑफ नेचुरल नंबर। जैसे कि कुछ संख्याओं को दिया गया 1 से लेकर के 10 तक के नेचुरल नंबर्स को दिया गया और उन सभी को हमको जोड़ना है, ऐड करना है। तो हम कैसे ऐड करेंगे? यहाँ पर लिखा गया फार्मूला सिग्मा एन, मतलब सम ऑफ नेचुरल नंबर इज इक्वल टू एन, स्मॉल ब्रैकेट में n प्लस 1/2, वेयर n इज इक्वल टू लास्ट नंबर। मतलब आपको अगर सम संख्या प्राकृतिक संख्याओं को योग निकालना है तो आप क्या करेंगे? इस फार्मूला का यूज करेंगे, n प्लस 1/2, वेयर जहां पर आपको n की वैल्यू क्या रखनी है? लास्ट नंबर लिखनी है, अंतिम संख्या लिखनी है। ठीक है, तो आइए यहाँ पर 4 क्वेश्चन लिखा गया जिसमें से मैं 2 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दूंगा, जिसमें से आप 2 क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट करके आंसर बताएंगे। ठीक, तो आइए हम सबसे पहले पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 10 तक। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ पर 1 से स्टार्ट हो करके 10 तक है। ठीक, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले n की वैल्यू प्राप्त करेंगे। n की वैल्यू मुझे कहां से प्राप्त होगा? यहाँ पर लिखा गया है वेयर n इज इक्वल टू लास्ट नंबर। लास्ट नंबर मतलब अंतिम संख्या बोल रहा है। ठीक, तो हमें n बराबर जो है लास्ट नंबर बोल रहा है, तो आप इसके देखिए एकदम लास्ट में कौन सी नंबर है? 10। तो n की वैल्यू क्या हो गया? n इज इक्वल टू 10 आ गया। ठीक, अब हम निकालेंगे सम ऑफ नेचुरल नंबर इज इक्वल टू n की वैल्यू कितना है? 10, n प्लस 1, 10 प्लस 1 बाई का 2, इसी को सॉल्व करना है। तो नेचुरल नंबर का सम इज इक्वल टू 10 और 10 को 1 में ऐड करेंगे, हो गया 11/2। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 से 10 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 मल्टीपल 11 इज इक्वल टू 5 11 जो है 55। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, ऐसे ही आप सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि सेकंड क्वेश्चन का आंसर कितना आया। और हम आपको बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखा है 10 प्लस 11 12 डॉट 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 40 तक। अब आपके मन में आ रहा होगा क्वेश्चन, सर आपने तो हमको जो बताया क्वेश्चन वो 1 से स्टार्टिंग था, 1 से स्टार्ट हो करके वो 10 पर समाप्त हो गया था, लेकिन आपने जो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखा वो 1 से स्टार्ट ना हो करके 10 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो हम इस सवाल को करने से पहले आपको एक लॉजिक समझाते हैं, समझिएगा। जैसे मान लीजिए इट इज ए मार्कर, यह एक मार्कर है। ठीक, और इसकी जो लेंथ है, इसकी लंबाई कितनी है? मान लेते हैं इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर, चलिए हमने मान लिया ये इट इज ए मार्कर, यह एक मार्कर है और इसकी लंबाई कितनी सेंटीमीटर है? 10 सेंटीमीटर लंबाई है। ठीक है, हाँ ठीक है, चलिए अब आप बता दीजिए कि इसकी 10 सेंटीमीटर लंबाई है, लेकिन इसका जो व्हाइट वाला पार्ट है, व्हाइट कलर वाला पार्ट है, वो आपका है 7 सेंटीमीटर। व्हाइट पार्ट वाला 7 सेंटीमीटर है। तो अब बच्चों बताओ कि इसका जो ब्लैक पार्ट है वो कितना सेंटीमीटर होगा? अब आप क्या करेंगे? क्या सोचेंगे कि ये पूरा इसकी लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर है, इसका व्हाइट पार्ट कितना है? 7 सेंटीमीटर है, तो ब्लैक पार्ट कितना हो जाएगा? हम ऐसा करते हैं, हम क्या करेंगे, हम 10 सेंटीमीटर मतलब पूरी लेंथ में से व्हाइट पार्ट वाला को घटा देंगे। मतलब 10 सेंटीमीटर में से क्या करेंगे, इस 7 सेंटीमीटर व्हाइट पार्ट वाले को घटा देंगे। तो 10 में से जैसे ही 7 घटाएंगे
वो आपका आ गया 3, 3 का किसका है, ब्लैक फोर्ड का है। आ गया समझ में? तो वैसे ही इसको हम लिख सकते हैं, कैसे इसको लिखेंगे, 1 + 2 3 डॉट डॉट डॉट, इसका एंड पॉइंट कहाँ है, 10 है, तो इसके पहले कौन सी नंबर आएगी, 9 10 11 डॉट 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 40 तक लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि अब हमने इसको क्या किया, स्टार्टिंग से लिख दिया, एकदम शुरुआत से 1 से लेकर के 40 तक लिख दिया। अब हमारे पास फार्मूला तो वही है ना, स्टार्टिंग के लिए हमारे पास फार्मूला है सिग्मा n इज इक्वल टू n+1/2, तो हम इसी को अप्लाई करेंगे। चलिए अप्लाई करते हैं। अब हम यहां से निकालेंगे यहां तक, ठीक, तो लिखेंगे सिग्मा n इज इक्वल टू n+1/2, यही फार्मूला है मेरे पास। तो हम क्या करेंगे, 1 से लेकर के 40 तक निकालेंगे। चलिए निकाल लेते हैं। तो मेरा लास्ट नंबर यहाँ पर क्या है, 40, लिखेंगे 40, फिर 40 + 1/2। अब आप देखिए, ये जो हमने आपका सम ऑफ नेचुरल नंबर निकाला है वो 1 से लेकर के 40 तक निकाला है, लेकिन आपके मन में चल रहा होगा कि सर इसके 1 से लेकर के 9 तक के नंबर तो थे ही नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, ये पूरा कितना था, 10 सेंटीमीटर था, इसमें से व्हाइट पार्ट 7 सेंटीमीटर था, ब्लैक पार्ट आपको बताना था। वैसे ही ये जो सीरीज लिखी गई है वो 1 से लेकर के 40 तक लिखी गई है। इसमें से आपका ये वाला पार्ट जो है 1 से लेकर के 9 तक है, 1 से 9 तक है, और ये वाला पार्ट जो है आपका 10 से लेकर के 40 तक है, ठीक। तो आपको यही वाला पार्ट बताना है, तो क्या किए थे आपने, इसमें पूरे 10 में से इसको घटा दिया तो ये आ गया था। वैसे हम इसमें करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, अब यहां पर इसका लास्ट नंबर क्या है, इसका लास्ट नंबर क्या है, देखिए आप, इसका लास्ट नंबर क्या है, आपकी श्रृंखला यहां से शुरू हो रही है, इसका लास्ट नंबर 9 है, तो लिखेंगे 9, फिर 9 + 1/2, यही लिखेंगे। इसको आप सॉल्व कर लेंगे हम लोग। ये हो गया 40 में 1 जोड़ा तो 41/2 -9 में 1 ऐड किया तो हो गया ये 10/2। इसी को सॉल्व कर लीजिए। ये हो गया 40 × 41/2 -9 × 10/2। अब आप क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 40 को, तो कितना आएगा, आ जाएगा इसका 20 आ गया। ये तो डिवाइड होगा नहीं, हो गया आपका 20 × 41 माइनस, अब 2 से डिवाइड करेंगे 10 में, ये हो गया 9 × 5। इसी को सॉल्व कर लीजिए। ये 0 का मल्टीपल करोगे तो 0 हो गया, 2 × 1 = 2 और 2 × 4 = 8, ये हो गया 820 माइनस 9 × 5 = 45। इसी को घटा दीजिए, 820 में से आपको 45 घटाना है तो कितना आएगा, यहाँ पर कैरी लेंगे 5, यहाँ पर बचा 1 1 11 हो गया, 11 में से 4 घटाएंगे 7 775, ठीक है। अब आपके लिए मैंने एक क्वेश्चन छोड़ के रखा है, एक क्वेश्चन सेकेंड नंबर क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 4th, क्वेश्चन नंबर 2nd और क्वेश्चन नंबर 4th आप सॉल्व करके कमेंट करके बताएंगे कि दोनों का आंसर क्या आ रहा है।